ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 26वां अध्याय। किसकी स्टोरी है? पुरंजन की। तो पुरंजन क्या कर रहा था पिछली बार? मना रहा था पैर छू के। हाँ, आप लोगों ने पैर छुए कभी गुरुजनों के मनाने के लिए? बताओ, आप पुरंजन मांग कर रहा था ऐसा तो। श्लोक संख्या 24। तस्मिन् ददे दममहं तव वीर पत्नी यो अन्यत्र भुसुरकुलात् कृतकिल्भिषत्स्तं पश्येन भीत भयं मुन्मुदितं त्रिलोक्या मन्यत्र वै मुररीपोरितरत्र दासात्। हे वीर पत्नी। वीर कौन है? अच्छा, अपने ले कह रहे हैं। खुद की तारीफ जो कोई ना करे तो खुद को कर लेनी चाहिए। तो वीर पत्नी, मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? अब इस तरीके से भी जनरली जो पुरुष लोग होते हैं वो अपनी सारी मर्दानगी किसी स्त्री के सामने दिखाना चाहते हैं। ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई अपनी पत्नी के साथ जा रहा हो, चाहे एक हड्डी का भी क्यों ना हो, ज़्यादा पंगे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक हड्डी से लड़ लेगा। अपनी हड्डी निकाल के लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा वो। उसको दिखाना ही तब है सब, इसलिए डेंजरस हो सकता है। तो हर आदमी को जो दिखाना ही है, नहीं तो फिर क्या, तो बेइज्जती हो जाती है उसकी। तो इसलिए कह रहे हैं कि किसने आपका अपमान किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं ऐसे व्यक्ति को, यदि वह ब्राह्मण कुल का नहीं है तो देखिए बात अभी तक सारी वो सही कर रहा है। नॉलेजेबल इंद्रिय भोक्ता। तो वो आपने सुना है ना श्लोक, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः जन्म कुतः। मतलब कि उसमें बोला गया 4 वाक्य, बड़ी अच्छी थ्योरी बताई उन्होंने कहा जब तक जियो खुश होकर जीना है, अगर पैसा नहीं है तो लोन ले लो, और लोन लेके लेकिन घर में घी जरूर होना चाहिए, और घी इतना होना चाहिए कि उसको पियो। मतलब मज़े में जीना है, सर कढ़ाई में उंगलियां घी में, ऐसे होता ना कुछ। हाँ, ऐसा होना चाहिए मतलब। तो प्रभुपाद पे तो इस थ्योरी को हमारे आचार्य बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं एक्चुअली में। और शिवजी भी 4 वाक्य के बारे में पद्म पुराण में बोलते हैं। जब बोलते हैं ना, शिव पार्वती पूछती है कि कौन कौन से पुराण ऐसे हैं जो सब स्टैंडर्ड हैं। हाँ, तो आपको मालूम है पुराणों के भी 3 डिवीज़न हैं, सतोगुण के, तमोगुण के और रजोगुण के। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो शिवजी बता रहे हैं इसको पद्म पुराण में पार्वती को, तब उसमें मिस्टर चारवाक का भी उन्होंने रेफरेंस दिया। तो इसको रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा देखिए, लेकिन आदमी चाहे जो भी था, उसको कितनी बढ़िया बात बोली। उसने दारू पीने को नहीं बोला उसने घी पीने को, कि ऋण लेके घी पियो, कम से कम सेहत ठीक रहेगी। हैं? घी के बड़े फायदे, रोज़ नए नए फायदे सुनाई देते हैं। अभी हमारे एक भक्त परसों बता रहे थे कि किसी ने जहर पी लिया हो तो बहुत सारा घी पिला दो उसको। कह रहे थे कि वो एक जगह पे उसको वहीं पे रोक देगा, उसको उसमें स्टमक में उसको फैलने नहीं देगा। घी का बताइए ज़रा। हाँ, तो ये पुरानी कस्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो उन्हीं कस्टम्स के अंतर्गत पुरंजन कह रहा है, अगर आपका अपमान किसी ब्राह्मण ने किया है तो देन आई एम सॉरी, तो मैं कुछ करूँगा नहीं। बताइए। और ऐसा आप कई जगह इस तरह का चर्चा आप देखेंगे। हाँ, अब ये जो हमारे राजा रघुगुना थे, वो जड़ भारत को ले जा रहे थे। साथ ही हाथ बटाना साथ ही रहे, वो उनकी वो जा रही थी पालकी। तो पालकी में जड़ भरत थे, और जड़ भरत को जो भी हुआ उनके साथ बहसबाजी हो गई। और जैसे ही जड़ भरत ने बोला, राजा तुम क्या समझते हो, इस जन्म में तुम हो, अगले जन्म में तुम मेरी जगह पे हो, मैं तुम्हारी जगह पे होऊंगा। तो उसको एकदम से ठनका क्या कि ये कोई ब्राह्मण है, और मैंने ब्राह्मण से पालकी उठवा ली, बहुत बड़ा अपराध हो गया। वो उछल के नीचे गिरे, उन्होंने प्रणाम किया, जो भी किया, तब जाके उनको ज्ञान मिला। तो सब पुराने लोगों को इतना तो मालूम था। और एक एग्जांपल देते हैं हमको, वो था दिति, जब हिरण्यकश्यपु और उसको बताया जाता है, हाँ, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का, तब भी वो यही क्वेश्चन पूछती है, क्या ये किसी ब्राह्मण को, मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी ब्राह्मण के लिए कुछ कर देगा, तो किसी वैष्णव के लिए कुछ कर देंगे, क्योंकि वैष्णव के लिए करेंगे तो फिर तो तो ये पुराने लोगों को सबको क्लियर था इस बात का
तो ये कहता है ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं दंड देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं मुररिपु यानी कि श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी क्षमा नहीं करूँगा। देखा फिलॉसफी कितनी क्लियर है। कोई बोल सकता है ऐसा? अपनी पत्नी को बोल सकता है? आपकी पत्नी का आपकी पत्नी का कोई अपमान कर दे, हाँ, और वो रोते हुए आए शूर्पणखा की तरह, तो क्या करेंगे आप? आपके अंदर आ ही जाएगा कि कैसे कह सकते हैं वो। और आप ऐसे में ऐसा कह सकते हो कि अगर किसी कांग्रीगेशन के व्यक्ति ने किया है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बोल सकते हो आप लोग ऐसा? तो लोग और कौन करेगा? और यही कांग्रीगेशन का ही तो करेगा, है जी? ऐसा बोल सकते हो आप लोग कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लूँगा मैं? ऐसा कभी किया आपने? बोला ऐसा? बोला है। तो फिर बदले में क्या हुआ? चलो जो भी हुआ छोड़ देते हैं। लेकिन ये पुरंजन जैसा भी व्यक्ति था, इसने बड़ा क्लियरली इस बात को बोल दिया कि अगर कोई डिवोटी होगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं तो मैं किसी को क्षमा नहीं करूँगा। यानी कि डिवोटी ने अगर तुम्हारा अपमान भी कर दिया तो मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा। बताइए जी, बहुत बड़ी बात है। तुम्हें अपमानित करके यदि कोई स्वच्छंदतापूर्वक विचरण नहीं कर सकता, कोई कर नहीं सकता है तुम्हारे साथ अपमान करके, खुला नहीं घूमेगा वो, क्योंकि मैं उसको दंड देने के लिए हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द कस्टम। राजा जो लोग हुआ करते थे, प्रभुपाद अक्सर उसको मोनार्की को बड़ा प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि जो राजा होते थे एक तो उनको ट्रेनिंग मिलती थी, पहली बात तो, हाँ, और हर कोई राजा नहीं बन सकता था। क्या कहते हैं इसको? प्रजातंत्र नहीं था। प्रजातंत्र का क्या नुकसान है? आप बोलोगे सही तो है, प्रजा के लिए ही तो राजा बनता है, तो प्रजा को ही तो सेलेक्ट करना चाहिए। बताइए जी, प्रजातंत्र में क्या प्रॉब्लम है? जो क्वालिफिकेशन नहीं है तो राजा कैसे बन जाता है वो? अरे वोट, ये क्या बात हुई वोट से? प्रजा अपना स्वार्थ देखती है। त्यागी जी कहते हैं त्यागियों में से बनने हैं, ब्राह्मण जी कहते हैं ये शर्मा जी का ही बनना चाहिए, वो कहते हैं नहीं ये महाराष्ट्र का बनना चाहिए, वो कहते हैं नहीं ये शेड्यूल्ड कास्ट वाले को प्रमोट करो यार, ये आजकल बड़ा है। वो कहते हैं नहीं हमारी पार्टी का इमेज जो है हिंदू वाला है, तो थोड़ा मुस्लिम व्यक्ति को रख देते हैं इस बार। हाँ, इज ऑल दिस गोइंग ऑन, समझ में आ रहे हैं? इस चक्कर में पता नहीं अचानक से देखते हो आप, पता नहीं अरे ये व्यक्ति कौन था, आज तक तो सुना नहीं था इसका, ये आदमी ये बन गया, ये आदमी ये बन गया, ये आदमी ये बन गया। तो इस तरह से प्रजातंत्र में ये नुकसान है कि कोई भी बन जाता है जो क्वालिफाइड नहीं है, बिकॉज प्रजा को इतनी अकल कहाँ है? नहीं, प्रजा में तो हर कोई व्यक्ति ऐसा है कि प्रजा में इंटेलेक्चुअल लोगों को ही वोट दिया जाएगा, फिर वो कहेंगे नहीं तो गलत हो गया, उनको वोट नहीं दिया आपने, ये तो नाइंसाफ़ी है। तो ऐसे ऐसे लोगों को वोट मिल जाते हैं जो शराब पिलाते हैं। नहीं, हमारे इलेक्शन की सभा में बस शराब की एक बोतल है तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ट्रकों में भर के आते हैं। अब किसको वोट देंगे? वो जो शराब पिलाएगा। तो गलत हो जाएगा कि नहीं? तो पहले क्या था मोनार्की में, अभी आजकल की मोनार्की से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आजकल के व्हाट इज मोनार्की? अरे शब्द क्या है उसके लिए? वाह, डेमोक्रेसी। मैं कह रहा हूँ मोनार्की के लिए हिंदी वर्ड क्या है? चलिए छोड़िए, तो इंग्लिश हो गया ना। राजतंत्र, यस, राजतंत्र। तो राजतंत्र में क्या था कि उन राजाओं को ट्रेनिंग होती थी। पहले आप देखते हैं राजा राम की ट्रेनिंग हुई थी, हाँ, आप किसी कृष्ण की ट्रेनिंग हुई थी, जितने भी आप राजा देखेंगे किसी ब्राह्मण द्वारा उनकी ट्रेनिंग होती है। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने ट्रेन किया था? चाणक्य ने ट्रेन किया था। सो दे वर ट्रेंड विद वैल्यूज़। जो IKS हम कह रहे थे, गवर्नमेंट कह रही है IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसमें हमेशा राजा के उस हाथ में कुछ ब्राह्मण लोग रहते थे जो उसको एडवाइजरी बोर्ड में होते थे, जो एडवाइस करते थे, चाहे वो दशरथ हो या चाहे कोई भी हो, वहीं से सब चलता था। समझ में आया? इसलिए उनकी एडवाइस हमेशा सही होती थी, ब्राह्मण है वो लोग। तो ये कल्चर था हमारा, तो उसके अंतर्गत राजा की ट्रेनिंग होती थी और राजा उसके हिसाब से चलता था। लेकिन अब ऐसा धीरे धीरे नहीं रहा। इसलिए राजाओं के पास ये वैल्यू सिस्टम पूरा था कि हमें वैष्णवों के लिए कुछ नहीं करना है, हाँ, ब्राह्मणों के लिए कुछ ना है, मंदिरों को बढ़वाना है। इसलिए देखिए पुराने ज़माने के मंदिर आज भी हम देखने जाते हैं। आजकल के कितने मंदिर हैं, मुझे लगता है 2-4 इस्कॉन बनवा रहा है ऐसे मंदिर जो कि बहुत ही बड़े और भव्य हैं। अदरवाइज़ तो कुछ बिड़ला वगैरह ने बनाए, नहीं तो मंदिर कहाँ है? कैसे मंदिर हैं आजकल के? गली नुक्कड़ में जैसे हमारा घर है वैसे मंदिर है। और पुराने ज़माने के मंदिर आप अभी भी हम लोग देखने जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं पुराने, जितना पुराने, वो है दिव्य देशम, आई थिंक 108, एक एक मंदिर हम देखते हैं तो लगता है कहाँ पे आ गए। देखें आप लोगों ने कुछ?
दे आर एक्सीलेंट, आज की डेट में भी दिखते हैं। देखिए हमारे साउथ में कैसे कैसे टेम्पल हैं खास तौर पे। तो इसलिए उन लोगों को ये नॉलेज थी जो कि धीरे धीरे अब ख़त्म होती जा रही है। तो पुरंजन के व्यवहार से ये साफ साफ यहाँ पे दिखता है कि उसका नॉलेज क्लियर थी कि करना क्या है, ब्राह्मणों के लिए क्या करना है। और दूसरा, वो दंड देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो हम ये बता रहे थे कि जो मोनार्की है, देवर करेजियस पीपल। अब प्रजातंत्र में क्या है, अगर किसी को दंड देना है, देख लिया इसने गोली मारी इंदिरा गांधी को, लेकिन फांसी कब होगी? फांसी में पूरा प्रोसेस चलेगा, पता नहीं कितने वकालतें होंगी, कितने वो होंगी, उसको पक्ष में दिया जाएगा, विपक्ष में दिया जाएगा। क्योंकि अगर उसने एकदम से किसी ने डिसाइड कर दिया तो अपोजिशन पार्टी वाले खड़े हो जाएंगे, भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, ये तो गलत है, ये मानवीय अधिकारों का हनन है, बहुत कुछ हो जाएगा। हैं हाँ, तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए क्राइम ऐसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्राइम करने वाले कई लोग तो ऐसे थे, हमारे भारत के बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी बने कि वो मर गए तो उनके केस को रद्द करना पड़ा, घोटालों के केसेस को। मर ही गए हो, उसको ही पता है कि जब तक फैसला होगा तब तक तो मैं खा पी के मर लूँगा, बात ख़त्म। इस प्रकार के केसेस, तो आदमी को एनकरेजमेंट मिलती है। और आपने देखा परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज ने सामने देखा कि एक आदमी गाय को मार रहा है, उन्होंने तलवार निकाली और अभी इसको काट देता हूँ, ख़त्म। कोई अदालत नहीं और कोई तारीख नहीं, कोई तारीख नहीं तो तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। तो ऐसा ये लाभ है। ऑल्दो अगर ये ट्रेंड हो, तो अगर ये अनट्रेंड होंगे तो ये मिस यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस एडवांटेज को भी। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ एक आदमी कितना मिस यूटिलाइज़ करेगा, वो अपना पेट कितना भरेगा, एज अगेंस्ट 500, 600, 700 ऐसी जितने भी हैं, नहीं। और वो उसमें भी उनको पता हो कि 5 साल ही रहना है मैं बस, है ना। तो इसलिए कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज बड़ा अजीब से विचार लगते हैं, क्योंकि आजकल तो यही माना जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट थिंग। प्रभुपाद कहते थे डेमोक्रेसी इज़ डीमन क्रेजी, क्योंकि आप कोई डिसीज़न ले ही नहीं सकते कभी भी, सही डिसीज़न। उसके लिए पहले सबकी सहमति चाहिए। नहीं तो पहले क्या होता था, ब्राह्मण लोग शास्त्रों से बताएंगे राजा ये सही है, राजा ये गलत है, बस बात खत्म, राजा विल इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर पुरंजन कह रहे हैं कि मैं दंड दूंगा जो किसी को सताता है, लेकिन वो ब्राह्मण वैष्णव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपि चेत सुदाचार भजनते ये माम अनन्य भाग। क्योंकि अगर कोई भजन कर रहा है, मतलब भगवान का भक्त है और दुराचारी भी है, लेकिन वो भगवान के भजन में लगा है, तो उसको साधु मानना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि इनको छोड़ना, ये सिद्धांत उनको पता है। लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज़ कि वह अपनी पत्नी को सब कुछ मानते हुए ये बोल रहे हैं। यही कार्य उनको प्रजा को समझते हुए करना है। लेकिन हमारा सारा विवेक बुद्धि कहाँ लग जाती है, मैं और मेरे के लिए। बाकी हमारे सारे वैष्णव सिद्धांत आ जाते हैं। कई बार सुना है आप लोगों ने ऐसा, मैंने तो सुना है कि प्रभु जी क्या वैष्णव को कुछ लोग अगर वैष्णव को अपराध करें, वैष्णव को तंग करें तो क्या करना चाहिए। तो किसके लिए कह रहे हूँ, वो अपने लिए कह रहे हैं कि दूसरा कोई उनको तंग कर रहा है। तो हम पहले ही जो भी हम वैष्णव सिद्धांत लगाते हैं अपने लिए लगाते हैं और दूसरों के लिए नहीं लगा पाते। तो ये इसके विपरीत है। तो पुरंजन की बुद्धि देखिए कैसे मारी थी, कैसे हम शास्त्रों को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो इस अध्याय में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। समझ में आया। जब बना हो समोसा तो हम कहेंगे प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, हाँ। और जब बनी हो तोरी तो प्रसाद कूड़े में है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, जैसा पुरंजन यहाँ पर कर रहे हैं। ध्यान रखिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।